हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेनिटी मटेरियल में। एकदम देखिए महामैराथन क्लास है आपका। चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है, ठीक है। ये आपको इसको चैप्टर 4 कर लेना है, क्योंकि हम सीरीज़ में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले उन चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर एकदम यहाँ पर एकदम माइंड सेट करना है आपको, ठीक है। तो एकदम देखिए महामैराथन क्लास है, जितने भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या करना है, जो चैप्टर 3 है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्या करना है, एकदम माइंडसेट कर लेना है। जैसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पुटअप हो, आप तुरंत उसे एकदम करें, ठीक है, इजी वे में। तो देखिए हमारा चैप्टर का नेम है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस। और 100% एकदम देखिए 101% एकदम गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन आपके रखे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और 100% आपका यहीं से आएगा। तो देखिए चैप्टर जो 4 है हमारा, इससे पहले देखिए आपको एक काम ज़रूर कर लेना है। अगर अच्छे परसेंटेज आपको क्रिएट करना है, तो क्योंकि लास्ट ईयर है, आप अच्छे परसेंटेज क्रिएट करने की सोचिए, ठीक है। ये थिंकिंग रखिए कि हमारे अच्छे परसेंटेज क्रिएट हों, तो चलेंगे। सबसे पहले आपको आना है यूट्यूब पर, यहाँ पर सर्च करना है भविष्य का जेई, ठीक है। देखिए भविष्य का जेई आप इस तरह से लिखेंगे, ये आपका जेई जो है इंग्लिश में ही रहेगा। आपको इस टाइप से आपको देखिए आपको लोगो शो हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, एकदम ज्वाइन हो जाना है। क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, देखिए जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो कि आपका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसका देखिए जितना भी 8 चैप्टर्स हैं, इसमें 8 चैप्टर जो हैं, इन टॉपिक को एकदम कवर किया गया, मतलब टॉपिक जो है इनको एकदम बताया गया है कि कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एकदम देखिए अगर आपको इसने आप अगर इस टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तो एकदम गारंटी है कि आप एग्ज़ाम फोड़ कर आएंगे, ठीक है। तभी मैंने बता दिया कि बाद में कोई स्टूडेंट्स ये ना कहे कि मुझे नहीं बताया गया। तो टॉपिक जाकर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं यहाँ पर चैप्टर 4 है हमारा लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट्स को पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो लिमिट्स हमारा क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए लिमिट जो है, इसे लिमिट हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट्स इज़ डिफाइंड एज टू स्ट्रीम परमिसिबल साइज बिटवीन एक्चुअल साइज ऑफ डायमेंशन लाइन्स, ठीक है। ये हमारा, अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा क्या है, जो परमिसिबल साइज़ होती है, 2 स्ट्रीम होती हैं इसकी, ठीक है। एक एक्चुअल साइज़ जो डायमेंशन लाइंस की होती, तो ये हमारी इसमें क्या होती हैं, 2 लिमिट्स होती हैं। जैसे अगर बात कर लें तो इसके बीच में देखिए, जिनके बीच में क्या होती हैं, अंग का जो रियल साइज़ होता है ये आता है, जो बॉडी होती है उसकी रियल साइज़ आती है। और इसमें हमारा जो लार्जेस्ट परमिसिबल साइज़ की अगर हम बात कर ले तो अपर लिमिट आती है। अपर लिमिट इसे कहते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होती है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी उसे हम बोलेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट परमिसिबल साइज़ कहलाती है। तो 2 साइज़ के बीच जो होती हैं वो हमारा लिमिट कहलाती है। जैसे एक लार्जेस्ट लिमिट परमिसिबल साइज एंड स्मॉलेस्ट परमिसिबल साइज। तो यही मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किया है कि लिमिट्स इज़ डिफाइंड एज 2 स्ट्रीम परमिसिबल साइज, एक लोअर, ठीक है, एक लोवेस्ट, आपका एक हाईएस्ट, ठीक है। तो ये आपको समझना है। इनके बीच की जो एक्चुअल साइज़ होगी तो वही हमारा कहलाता है लिमिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस हमारा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। जो अपर लिमिट होती है और लोअर लिमिट के बीच जो डायमेंशन होती है उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो फाइनली आपको ये फिगर यहाँ पर बना देना है, ठीक है। ये जो देखिए होल एंड सॉफ्ट का जो फिगर है इसको आपको बना देना है, क्योंकि यहाँ पर अलेवेंस और टॉलरेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोई होल है और इसमें क्या है, ये जो हमारा लोअर लिमिट कहलाता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक अगर हम इसे जोड़ दें तो ये हमारा कहलाता है, अगर ऊपर की ओर तक चले जाए तो ये हमारा कहलाता है अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो अपर लिमिट है, ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के जो बीच गैप बचता है, डिस्टेंस बचता है, ठीक है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच जो डिस्टेंस बचता है उसे बोलते हैं अलेवेंस, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पर देखिए हम रिपीट कर देते हैं। जो अपर लिमिट होता है और लोअर लिमिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो गैप होता है, जो यहाँ पर टॉलरेंस, ये हमारा क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम सॉफ्ट की अगर बात कर ले तो 11 से यहाँ पर देखिए हमें मिल जाएगा। तो ये हमारी कोई सॉफ्ट है, तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या है, लोअर लिमिट है, और यहाँ तक हमारी जो है ये अपर लिमिट है,
ठीक है, अपर लिमिट। तो इनके बीच जो हमारा ये गैप होगा, तो ये हमारा यहाँ से ये देखिए ये वाला जो होगा, ठीक है, ये वाला, ये हमारा अलेवेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टॉलरेंस जोन क्या कहलाता होता है, किसे कहते हैं, तो इट इज़ द जोन बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट साइज इज कॉल्ड टॉलरेंस जोन। जो अपर लिमिट साइज होती है एंड लोअर लिमिट साइज होती है, इसके बीच जो साइज होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं टॉलरेंस जोन। ये आपको फिगर बना देना है, इस टाइप से आपका फिगर बन जाएगा। देखिए ये हमारी कोई सॉफ्ट है और ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट है, ये हमारा टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा यूनिलैटरल, एक बाईलैटरल। तो यूनिलैटरल क्या होता है, यदि किसी एलिमेंट की मूल माप में एक ही दिशा में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अनुमत परिवर्तन रखते हैं, तो यह हमारा यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये आप समझेंगे एक ही दिशा में जब हो। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, एलिमेंट है कोई हमारा, उसकी माप दी हुई है 21 ± 0.05 और अपॉन में जो लोअर लिमिट है वो 0.00 mm है। तो इसकी अगर मूल माप की हम बात करें तो मूल माप यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 21 से हमारा 21.05, क्योंकि मूल माप यानी कि जो मैक्सिमम हमारा होगा, दोनों को जोड़ देंगे 21 + 0.05, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हमारा 21.05 mm ये हमारा मूल माप कहलाएगा, ठीक है। 21 जो हमारा होगा ये यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाएगा, ठीक है। 21 यानी कि यही हमारा केवल टॉलरेंस कहलाएगा, कौन सा, यूनिलैटरल। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए तो इसमें आपको एकदम समझ जाना है कि जो हमारा यूनिलैटरल है और बाईलैटरल को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए बाईलैटरल क्या होता है, बाईलैटरल, बाई मतलब 2, ठीक है। यदि किसी एलिमेंट की मूल माप में दोनों दिशाओं में यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट अनुमत परिवर्तन रखते हैं, तो यह हमारा बाईलैटरल टॉलरेंस कहलाता है। बस इसमें क्या है, एक की जगह 2 यहाँ पर यूज हो गया है, ठीक है, सेम है। अब देखिए एग्जांपल आप समझ सकते हैं, किसी एलिमेंट की जो माप है वो यही है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो इसमें मूल माप में 21.05 से 20.95 के बीच अनुमत है हमारा, क्योंकि अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा ये मिलेगा, ठीक है। और इनको अगर 21 में से अगर लोअर लिमिट को हम घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 20.95 आ जाएगा। अब देखिए तो सम इम्पॉर्टेंट अब सबसे पहले हम ये फिगर समझ लेते हैं। ये फिगर ज़रूर बना देना जब भी आपको टॉलरेंस पूछे तो, ठीक है। तो इसमें हमारा अपर एंड जो यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल और बाईलैटरल दोनों ही फिगर समझ कंबाइंड है एकदम। देखिए यूनिलैटरल यानी कि जो हमारा इस जीरो लाइन से ऊपर की ओर बना हुआ है, ये हमारा यूनिलैटरल। और यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो यूनिलैटरल मैंने आपको बताया कि जो वन डायरेक्शन में हो, तो यह हमारा ऊपर है यूनिलैटरल हो गया, नीचे है यूनिलैटरल हो गया। यानी दोनों ही ज़ीरो लाइन में ये कंबाइंड नहीं है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो ये हमारा यूनिलैटरल कहलाता है। अब ये वाला कौन सा देख कर बताइए, तो ये हमारा बाईलैटरल है, ठीक है, क्योंकि इसके ज़ीरो लाइन के ऊपर भी है और बीच में भी कंबाइंड है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला है, ये हमारा यूनिलैटरल है, क्योंकि नीचे ही है, ये हमारा ऊपर है तो भी हमारा क्या है, यूनिलैटरल ही है। तो ये आपको फिगर बना देना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। एक कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये जो है ये कौन सा लैटरल है, टॉलरेंस है, ठीक है, ये वाला। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, तभी हम समझ पाएंगे कि आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्चुअल साइज़ क्या होती है, किसी पार्ट की मापी गई जो डायमेंशन होती है, ठीक है, जो मापी गई डायमेंशन होती है। देखिए तो कोई भी पार्ट है जो मेजर ऑफ डायमेंशन होगी उसे हम कहते हैं एक्चुअल साइज। बेसिक साइज क्या होती है, जिससे पार्ट के साइज़ की लिमिट को निश्चित किया जाता है, वो हमारी बेसिक साइज होती है। जीरो लाइन क्या होती है, जीरो लाइन मैंने आपको बता दिया है फिगर में, ये वाली जो हमारी रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है, बेसिक साइज, ये हमारी जीरो लाइन कहलाती है, ठीक है। जीरो लाइन है हमारा बेसिक साइज। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक साइज़ के अनुरूप गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या कहते हैं, ज़ीरो लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो प्लस डेविएशन की जीरो लाइन के मतलब जीरो लाइन के
ऊपर लिखा जाता है और जो माइनस डेविएशन में होती है वो जीरो लाइन के नीचे लिखी जाती है। डेविएशन क्या होता है? विचलन। तो देखिए किसी पार्ट या प्रोडक्ट के एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज के जो डिफरेंस होता है इसको ही हम बोलते हैं डेविएशन। तो डेविएशन यानी कि जो देखिए डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज इज कॉल्ड डेविएशन। ये आप फार्मूला लिख सकते हैं, डी बराबर एक्चुअल साइज माइनस बेसिक साइज। ये टू टाइप्स के होते हैं, अपर एक्चुअल साइज, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपर होता है और लोअर होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे होते हैं, देखिए अपर साइज जो होता है, देखिए एक मिनट सॉरी, जो अपर साइज होता है ये हमारा क्या होता है? तो जो हमारा अपर साइज और बेसिक साइज के जो बीजगणितीय डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं अपर साइज, ठीक है। और जो हमारा देखिए लोअर साइज क्या होता है? जो हमारा मतलब यहाँ पर बस आपको लोअर में लोअर यहाँ पर एकदम रख देना है और यहाँ पर अपर की जो अपर है यहाँ पर अपर रख देना, ठीक है। तो लोअर साइज क्या होती है? जो हमारी लोअर साइज और जो बेसिक साइज के जो डिफरेंस होता है, ठीक है, अलजेब्रिक डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है लोअर, ठीक है, जो लोअर डेविएशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्ट आखिर क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट हमारा कोई एक पार्ट है जो क्या करता है? बाह्य विशेषताओं को बताता है। और होल हमारा क्या होता है? बाह्य विशेषताओं को मतलब आपका जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनको ये डिफाइन करता है। ये पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है, ठीक है। होल क्या होते हैं? ये दोनों आपको पूछ सकता है एग्जाम में या इनका डिफरेंस पूछ सकता है। तो इन दोनों को याद रखेंगे कि सॉफ्ट क्या है, होल क्या है। पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों के ऊपर एकदम पूरा का पूरा खेल है, ठीक है। तो पार्ट्स, होल क्या होता है? पार्ट्स के सभी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स को ये क्या करता है? डिफाइन करता है, जितने भी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये क्या करता है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दो मिलने वाले पार्ट्स के बेसिक डायमेंशन के अंतर जो होता है, डिफरेंस होता है, उसे बोलते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक मैक्सिमम एलिमेंट्स, एक देखिए एक मिनिमम एलिमेंट्स। दो टाइप्स के होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एलिमेंट्स क्या होता है? होल के अपर साइज, सॉफ्ट के लोअर साइज को जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एलिमेंट्स। मिनिमम एलिमेंट्स क्या होता है? होल के लोअर साइज और सॉफ्ट के अपर साइज के डिफरेंस को हम बोलते हैं मिनिमम एलिमेंट्स, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं फीट। फीट किसे कहते हैं? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार बना लीजिए, ठीक है। तो किसी मशीन के दो परस्पर मैटिंग पार्ट्स मतलब जो दो मिलने वाले पार्ट्स हैं, परस्पर जुड़े रहने की जो प्रकृति को ही हम कहते हैं फीट, नेचर ऑफ एसोसिएशन। ये तीन टाइप्स की होती हैं, क्लियरेंस, इंटरफेरेंस एंड ट्रांजिशन। देखिए क्लियरेंस जो होती है टू टाइप्स की होती है, स्लाइडिंग एंड रनिंग। इंटरफेरेंस जो होती है टू टाइप्स की होती है, प्रेस एंड फोर्स, ठीक है। अब देखिए क्लियरेंस फीट क्या होता है? जब दो परस्पर मिलने वाले यानी मैटिंग पार्ट सबसे छोटे होल्स एंड उसमें फिट होने वाले सबसे बड़े सॉफ्ट के बीच क्लियरेंस 0 से अधिक होगा, अर्थात क्लियरेंस हमारा पॉजिटिव होगा तथा उनका फीट क्लियरेंस फीट कहलाता है, ठीक है। ये आपको फिगर बना देना है, पॉजिटिव क्लियरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा कोई होल टॉलरेंस है, ठीक है, ये शाफ्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरफेरेंस फीट। इंटरफेरेंस फीट क्या होता है? देखिए जो होल्स एंड सॉफ्ट की डाया के बीच जो निगेटिव डिफरेंस होता है, होल्स एंड सॉफ्ट के जो डाया होता है उनके बीच जो निगेटिव डिफरेंस होता है उनको बोलते हैं इंटरफेरेंस फीट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? होल्स का डाया हमारा कम होता है और हमारा जो सॉफ्ट होता है उसका डाया ज़्यादा होता है, तभी हमारा फिट हो पाता है। तो ये देखिए इस टाइप से हमारा सॉफ्ट का डाया ज़्यादा है, सॉफ्ट का होल्स का कम है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इसका यूज हम मोशन के लिए या पावर ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिशन फीट। ट्रांजिशन फीट क्या होते हैं? तो ये क्लियरेंस फीट एंड इंटरफेरेंस फीट के बीच फीट को जो फीट होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फीट, ठीक है। इनका यूज हम सटीक स्थान महत्वपूर्ण हो तब हम करते हैं, ठीक है। थोड़ी मात्रा जैसे क्लियरेंस फीट हो गया या इंटरफेरेंस फीट हो गया इसकी होती है थोड़ी बहुत मात्रा, और ये फिगर आप बना देंगे इसका, ठीक है।
तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहीं द एंड होता है। ये आपका देखिए सॉफ्ट है, ये कोई होल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सॉफ्ट है, ये हमारा होल है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पूरा का पूरा एकदम चैप्टर है जो वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप यस लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है। तो चैनल को देखिए जो भविष्य का जेईई हो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी एकदम फुल प्रिपरेशन आप करके जा सकें, ठीक है, और अच्छे मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो चैप्टर के साथ।